हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, ये सभी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। बर्फ के बने घर को कहते हैं इग्लू कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? एस्किमो कहा जाता है। खिरगिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास चमड़े के बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? यूर्थ कहलाते हैं। ये सभी प्रश्न याद करने जैसा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कौन सा पक्षी स्वयं के घोंसले नीर का निर्माण नहीं करती? तो कोयल नहीं करती है। पत्थर लकड़ी के बने ढालू वाले घर पाए जाते हैं मनाली। मनाली कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में आता है। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती है कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ में पाई जाती है? तो राजस्थान राज्य में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बांस के खंभों पर बने घर पाए जाते हैं कहाँ में? तो असम में पाए जाते हैं। बांस के खंभों से बने घर पाए जाते हैं। पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छत लकड़ी के बने होते हैं तो लद्दाख में पाए जाते हैं। हाउस बोट यानी कि लकड़ी के बने घर जो पानी पर तैरता है कश्मीर और केरल में देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका के जुलू जनजाति का निवास प्रारूप क्या है? मधुमक्खी प्रारूपीय मधुमक्खी प्रारूपीय। वर्ष 2020 में मनाए गए विश्व जल दिवस का मुख्य थीम क्या था? तो जल और जलवायु परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो मिजोरम मेघालय में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो मथुरा में होता है। तरुण तरुण भारत संघ कार्यरत है कहाँ में कार्यरत है? तो राजस्थान में कार्यरत है। तरुण भारत संघ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान में प्रयोग होने वाली वर्षा संचयन की प्रारंभिक प्रणाली में एक पहाड़ी ढलान पर पत्थर का पुस्ता बांधा जाता था ताकि कृषि के लिए एक समतल खेत बनाया जा सके। इसे क्या कहते हैं? तो मेरबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरबंदी। पानी पंचायत आंदोलन शुरू किया था तो विल्सराव सालुंखे ने किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है तो कौन सा? ऑक्सीजन के बाद मानव की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक कौन सा है? तो जल। तो फर्स्ट नंबर पर जरूरत क्या है मनुष्य को? तो जीवन जीने के लिए तो ऑक्सीजन, उसके बाद जल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष डोडोट के क्षेत्र से संबंधित है तो पारिस्थितिकी से संबंधित है। एक खाद्य श्रृंखला में आबादी सबसे अधिक होती है तो उत्पादक की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसी दिए गए क्षेत्र में रहने वाले पौधों और जानवरों दोनों जीवों की कुल संख्या को कहते हैं बायोमास कहा जाता है। इकोटीन का अर्थ है, इकोटीन वह है जहां दो बायोमास मिलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था तो ऑर्थर टांसले ने किया था। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डोडोट के कारण लुप्त प्राय हो रही है तो आवास विखंडन के कारण सबसे ज्यादा लुप्त प्राय हो रही है। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। जीवों और पर्यावरण के बीच के पारिस्थितिकी अध्ययन कहा जाता है। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पति जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। कौन सा कहलाते हैं? बायोमास कहलाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी संदर्भित करती तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है। जैव विविधता का उल्लेख करती है किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का डोडोट क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है तो भारत का पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्तनधारी जीव डोडोट मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुकी है तो ब्रैम्बल के मोलोमिस के कारण। रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज इसमें रखा जाता है। किसमें? तो रेड डाटा बुक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने मैंग्रोव वन स्थित है तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है मैंग्रोव वन।
भारत में डोडोट राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, पश्चिम बंगाल में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1992 में आयोजित किया गया था। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। ये सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। विश्व सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार है। किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? गोल्डन पांडा पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो 1986 में पारित किया गया था। ये भी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे जाना जाता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या? तो ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में, प्रभावी रूप से लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER संदर्भित करता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को। आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि रामसर सम्मेलन है। रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में, कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है इसे। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस भी इसे कहा जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। IPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो चलते हैं पूर्ण रूप जान लेते हैं। तो इंटर गवर्नेंस पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC का फुल फॉर्म है ये। NGT का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो दक्षिण कोरिया में। कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है, तो नुकसान पहुंचाने वाली। कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा? न्यूजीलैंड है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो 5 जून को मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, गढ़ा गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और चिपको आंदोलन का नारा किसने दिए थे? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत डोडोट राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी, तो जिम कार्बेट में किया गया था। कब किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर का तो 1973 में। दुर्लभ साइबेरियाई सारस डोडोट से नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नियमित रूप से आया करते हैं केवलादेव में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले बुलाया जाता था, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व डोडोट राज्य में, तो ओडिशा में है। कहाँ? तो ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में डोडोट पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य, तो बाघ के कब सबसे ज्यादा बाघ के अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ही है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक सींग वाला गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है, असम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य और वह डोडोट राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में स्थित है। सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य स्थित है NCR क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में संघाई हिरन को खबरों में किस राज्य का जानवर देखा गया? तो मणिपुर का संघाई हिरन है, राष्ट्रीय जीव है, मणिपुर का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है कहाँ में? तो उत्तराखंड में है।
कार्बन नेशनल पार्क को किस पशु के रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो बंगाल के बाघ के लिए। पेरियार बांध संरक्षित क्षेत्र है केरल में। पेरियार कहाँ में है? तो केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है, केरल में है। सुंदरवन घर रॉयल बंगाल टाइगर का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुंदरवन में जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण पलवकीय डोडोट की अतिशय वृद्धि होती है। शैवाल की अति वृद्धि होती है। पीने के पानी में स्थित घातक बैक्टीरिया उसे पानी बनाते हैं, पीने के लिए अयोग्य बनाते हैं, यानी कि पीने योग्य नहीं बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, तो यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है। हीमोग्लोबिन के साथ यानी कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ अभिक्रिया कर प्रदूषण के काम करती है। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है रोगजनक होती है। वनोन्मूलन से सामान्यतः कमी होती है, तो वर्षा की कमी होती है। वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई से क्या होती है? वर्षा की कमी होती है। यह द्वितीय प्रदूषक है, तो ओजोन। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक गैर जैव न्यूनीकरणीय अपशिष्ट कौन सा है? तो प्लास्टिक है। एक द्वितीय प्रदूषक है, स्मोग है। जैव अपघटनीय प्रदूषक संदूषण कौन सा है? तो प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधों के डोडोट भाग में होते हैं, तब पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले भागों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। डोडोट मलजल उपचार का उपोत्पाद जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है, गाढ़ा कीचड़ कहा जाता है। सॉलिड वेस्ट डोडोट नाम से जाना जाता है, स्लज नाम से जाना जाता है। क्या? तो सॉलिड वेस्ट। ओजोन परत के क्षरण के कारण होता है, त्वचा कैंसर हो सकते हैं। ओजोन की परत में रिक्तीकरण का कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते। क्लोरोफ्लोरो के कारण हो रहा है रिक्ति। समताप मंडल में परावैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है, ओजोन द्वारा किया जाता है। ओजोन परत डोडोट की प्रक्रिया बनती है ऑक्सीजन और परावैंगनी किरणों द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो O3 है। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय क्या है? तो वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? तो उद्योग से सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट देख ले। डोडोट गैस है वायुमंडल में गर्मी को रोकती है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है, तो ग्रीन हाउस गैस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाले वृद्धि को कहते हैं पौधा घर। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वन और महासागर के किस ग्रीन हाउस गैस के कुंड होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है, तो ex situ संरक्षण कहा जाता है। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन? उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे शुरू किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन कहाँ में है? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। डोडोट राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए उसके प्राकृतिक परिवेश से में आरक्षित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो पशु विहार कहलाता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है अस्थिर आपूर्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण है प्राकृतिक गैस है। गुजरात स्थित सूरत जिला देश के सर्वप्रथम स्थल है जहां 100% सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराया गया है। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म होने जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया तो अहमदाबाद को दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया था? तो चेन्नई को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यूनेस्को के विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में? तो कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में है। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता? तो नीला पर्वत भी कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को। एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जाता है, यूनेस्को द्वारा स्वीकार किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।